आकाश जैसे एक खूब पढ़े लिखे व काबिल इंसान की एक कॉल गर्ल से यारी। यकीन मानिए, वह अपनी पत्नी प्रिया को पूरा प्यार देने वाला अच्छा इंसान है और हवस मिटाने के लिए यहाँ वहाँ झांकना भी उसे हरगिज गवारा नहीं है। इसके बावजूद वह टीना को दिलो जान से चाहता है, उसकी इज्जत करता है। आपके दिमाग में चल रही कश्मकश मिटाने के लिए हम आपको कुछ पीछे के समय में ले चलते हैं। कुछ साल हो गए हैं आकाश को बेंगलुरु आए हुए। एक छोटे से कस्बे से निकलकर इस महानगरी की एक निजी कंपनी में जब क्लर्की का काम मिला तो पत्नी प्रिया को भी वह अपने साथ यहाँ ले आया था और उसके नन्हे मुन्ने प्रियांशु ने भी यहीं पर जन्म लिया था। ऑफिस से अपने किराए के घर और घर से ऑफिस, यही आकाश की दिनचर्या बन चुकी थी। ऐसे ही एक दिन वह बस में सवार होकर ऑफिस जा रहा था कि कंडक्टर की बहस ने उसका ध्यान खींच लिया। एक बेहद हसीन लड़की शायद पैसे घर पर ही भूल आई थी और कंडक्टर बड़े शांत भाव से पैसों का तकाजा कर रहा था। उस लड़की के चेहरे के भाव उसकी परेशानी बयां करने के लिए काफी थे। न जाने आकाश के मन में क्या आया कि उसने लड़की के टिकट के पैसे अदा कर दिए। वह उसे थैंक्स कहकर पीछे की सीट पर बैठ गई। आकाश ने भी पैसों को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और अपना स्टॉप आते ही नीचे उतर गया। आकाश कुछ कदम ही चला था कि हांफते हुए वह लड़की एकदम उसके आगे आकर खड़ी हो गई और बोली, सर, आपके पैसे मैं कल लौटा दूंगी। हुआ यह कि मैं आज जल्दी से अपने पर्स में पैसे डालना ही भूल गई। आकाश ने उसका चेहरा देखा तो अपलक निहारता ही रह गया। फिर जैसे ही उसे अपनी हालत का बोध हुआ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, वह इंसान ही क्या जो इंसान के काम न आए। आप पैसों की टेंशन न लें। नहीं सर, आपने आज मुझे शर्मिंदा होने से बचा लिया। प्लीज मुझे अपना घर या ऑफिस का पता बता दें, मैं किसी का एहसान नहीं रख सकती। तो फिर कल मैं बिना टिकट बस में चढ़ूंगा। आप मेरा टिकट लेकर एहसान चुका देना। आकाश के इस अंदाज ने उस लड़की के होठों पर हंसी बिखेर दी। साथ साथ चलते हुए आकाश को पता चला कि उसका नाम टीना है और वह प्राइवेट नौकरी करती है। काम के बारे में पूछने पर वह हंसकर टाल गई। साथ ही यह भी पता चला कि वह इस महानगरी के पौष इलाके छायापुरम में रहती है। बाकी उसकी बातें, उसका लहजा उसके ज्यादा पढ़े लिखे होने का सबूत दे ही रहा था। आकाश ने उसे वापसी के खर्च के लिए 100 रुपए देने चाहे, लेकिन उसने कहा कि उसकी सहेली इस जगह काम करती है, वह उससे पैसा ले लेगी। आकाश के ऑफिस का पता लेकर पैसे आज कल में लौटाने की बात कहकर वह चली गई। न जाने उस छोटी सी मुलाकात में क्या जादू था कि आकाश दिन भर टीना के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन आकाश ने टीना का इंतजार किया, पर वह नहीं आई। कुछ दिन बीत गए। आकाश के दिमाग से अब वह पूरा वाकया निकल ही गया था। आज काम की भारी टेंशन थी। आकाश अपने केबिन में फाइलों में सिर खपाए बैठा था कि किसी ने पुकारा, हेलो सर। काम की चिंता में गुस्से से सिर उठाया तो सामने टीना को देख आकाश का सारा गुस्सा काफूर हो गया। सॉरी सर, मैं आपके पैसे तुरंत नहीं लौटा पाई। दरअसल मेरा इस तरफ आना ही नहीं हुआ, वह एक ही सांस में कह गई। आकाश ने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए चपरासी को कॉफी लाने को बोल दिया। इस बीच उन दोनों में हल्की फुल्की बातों का दौर शुरू हो गया। आकाश को अच्छा लगा जब टीना ने उसके बारे में, उसके परिवार और उसके शौक का भी जायजा लिया, लेकिन तब तो और भी अच्छा लगा जब आकाश के शादीशुदा होने की बात सुनकर भी उसके चेहरे पर किसी तरह के नेगेटिव भाव नहीं उभरे। आकाश अंदाजा लगाने लगा कि टीना उसके बारे में क्या सोच बना रही होगी, पर वह नहीं चाहता था कि उससे बातों का यह सिलसिला यहीं टूट जाए। आकाश की इस हालत को टीना ने भी महसूस किया और कॉफी की घूंट भरकर कहा, आकाश जी, आज तक न जाने मैं कितने मर्दों से मिली हूँ, लेकिन आपसे जितनी प्रभावित हुई हूँ
उतनी कभी किसी से नहीं हुई। आकाश खुद पर ही इतरा गया। आखिर में उसके जज्बात शब्दों में उमड़ ही आए। क्या हम इतने अच्छे दोस्त बन सकते हैं? टीना ने मूक सहमति तो दी, लेकिन यह भी साफ कर दिया कि आकाश के शादीशुदा होने के चलते उसकी पत्नी प्रिया को वह दोस्ती हरगिज गवारा नहीं होगी। पर आकाश का बावला मन तो किसी भी तरह उसके साथ के लिए छटपटा रहा था। आकाश ने बचकाने अंदाज में बोल दिया, हमारी दोस्ती के बारे में प्रिया को कभी पता नहीं चलेगा। मैं दोस्ती तो निभाऊंगा, पर पति धर्म मेरे लिए बढ़कर होगा। टीना ने सहमति जताई और आकाश को अपना मोबाइल नंबर देकर चली गई। आकाश फिर से अपने काम में जुट गया। फाइलों का जो ढेर उसे सिरदर्दी दे रहा था, अब वह पलक झपकते ही निबट गया। मोबाइल फोन पर मैसेज और बातों का सिलसिला शुरू हो गया। शाम को टीना ने आकाश को अपने घर बुला लिया। घर क्या, आलीशान बंगला था जिसके आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। टीना के दरवाजा खोलते ही शराब का तेज भभका आकाश की नाक से टकराया। टीना ने उसे भीतर बुलाकर दरवाजा बंद कर दिया। आकाश कुछ सोचने समझने की कोशिश करता, इससे पहले ही टीना ने उसे बैठने का संकेत दिया और खुद उसके सामने सोफे पर पसर गई और बोली, तुम मेरा यह अंदाज देखकर हैरान हो रहे होगे ना? दरअसल आज मैं तुमसे अपनी जिंदगी के कुछ गहरे राज बांटना चाहती हूँ। चंद पल चुप रहने के बाद टीना बोली, हम अपनी जिंदगी में एक नकाब ओढ़े रहते हैं। यह ऊपर का जो चेहरा है ना, यह सबको दिखता है, पर जो चेहरा अंदर है उसे कोई दूसरा नहीं देख पाता। तुम भी सोच रहे होगे कि मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हूँ, पर आकाश, मैंने तुम्हारे अंदर एक सच्चा इंसान, एक सच्चा दोस्त देखा है जो जिस्म नहीं दिल देखता है। और इस दोस्त से मैं भी कुछ छिपा कर नहीं रखना चाहती। तुम मेरी नौकरी पूछते थे ना, तो सुनो, मैं एक कॉल गर्ल हूँ। इतना कहकर वह ठिठक गई। आकाश को झटका सा लगा। उसके होंठ कुछ कहने को थरथराए। इससे पहले ही टीना बोली, मेरी कोई मजबूरी नहीं थी, न ही किसी ने मुझे जबरन इस धंधे में धकेला। मेरे बीटेक होने के बावजूद कोई भी नौकरी, कोई भी तनख्वाह मेरी ऐशो आराम की जरूरतें, मेरे शाही ख्वाब पूरे नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने अपने रूप, अपनी जवानी के मुताबिक देह का धंधा चुना। तुम यह जो आलीशान फ्लैट देख रहे हो ना, यह मैं नौकरी करके कभी नहीं बना सकती थी। आकाश, मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत संबंध बनाए, लेकिन रिश्ता नहीं कमा सकी। मैं कोई ऐसा शख्स चाहती थी जिससे मैं खुलकर अपनी भावनाएं साझा कर सकूं, लेकिन हर किसी की नजरें मेरे जिस्म से होकर गुजरती थीं। यही वजह है कि तुम्हारे अंदर की सच्चाई देखकर मैं खुद तुम्हारी दोस्ती को उतावली थी, पर मुझे यह मंजूर नहीं हो रहा था कि मैं अपने दोस्त को अंधेरे में रखूं। कहकर उसने आकाश को सवालिया नजरों से देखा। टीना, मैं तुम्हारे काम के बारे में सुनकर चौंका तो जरूर हूँ, लेकिन मुझे झटका नहीं लगा। तुमने जिस बेबाकी से मुझे अपने बारे में बताया, उसे जानकर मेरी दोस्ती और गहरी हुई है। मेरी जानकारी में ऐसी कई और भी लड़कियां और औरतें हैं जिन्होंने शराफत का चोला ओढ़ रखा है, लेकिन उन नाजायज रिश्तों ने आपसी रिश्तों को ही बदनाम कर दिया है। भले ही यह पेशा अपनाना तुम्हारी मजबूरी न हो, लेकिन दिलो दिमाग और जिस्मानी मेहनत तो इसमें भी है। हर किसी को अपनी जरूरत के मुताबिक काम चुनने का हक है। कानून और समाज भले ही इसे नाजायज माने, लेकिन मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं मानता। दोस्त, मैं तुम्हारी सोच की कायल हूँ। अच्छा, यह बताओ, क्या पीना चाहोगे? फिलहाल तो मैं कुछ नहीं लूंगा। अच्छा, तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? मेरी मम्मी बचपन में ही चल बसी थीं और पापा की मौत 2 साल पहले हुई। वे इलाहाबाद में रहते थे, लेकिन अपनी आजादी के चलते मैंने बेंगलुरु आना ही मुनासिब समझा। अच्छा, यह बताओ कि तुम्हारा चेहरा क्यों लटका हुआ है? कोई खास बात नहीं है, कहकर आकाश ने टालने की कोशिश की, पर टीना के जोर देने पर उसे बताना पड़ा। मेरा नया बॉस मुझे बेवजह परेशान कर रहा है। चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। अब तो मेरे हाथ की बनी कॉफी ही तुम्हारा मूड ठीक करेगी। टीना ने कहा। कॉफी वाकई उम्दा बनी थी।
तरावट महसूस करते हुए आकाश ने उससे विदा लेनी चाही। न जाने आकाश के दिल में क्या भाव उभरे कि उसने टीना से लिपटकर उसका चेहरा चूमना चाहा, तो वह छिटक कर पीछे हट गई और बोली, दोस्त, दूसरों और तुम्हारे बीच में बस यही तो फासला है, क्या इसे भी मिटाना चाहोगे? गर्मजोशी से इनकार में सिर हिलाते हुए आकाश ने उससे विदा ली। अगले 2 दिनों में बॉस के तेवर बिल्कुल बदले देखे तो आकाश को यकीन न हुआ। साथ में काम करने वालों में से एक ने कहा, यार क्या जादू चलाया है तूने? कल तक तो यह तुझे काट खाने को दौड़ता था और अब तो तेरा मुरीद होकर रह गया है। अब तो तेरी प्रमोशन पक्की। अगले ही महीने आकाश का प्रमोशन कर दिया गया। जब उसने यह खुशखबरी टीना को सुनाई तो उसने मुबारकबाद दी। आकाश ने पूछा, यह सब कैसे हुआ टीना? बॉस शायद तुम्हारे काम से खुश हो गया होगा। टीना, प्लीज, सच क्या है? सच तो यह है कि मुझसे अपने दोस्त का लटका चेहरा देखा नहीं गया। और क्या? और यह कि सख्त दिखने वाले बुढ़ऊ ही महफिल में हुस्न के तलबे चाटते हैं। वैसे तुम चिंता न करो, उसे मेरी और तुम्हारी दोस्ती की कोई खबर नहीं है। टीना, मेरे लिए तुमने... बस, अब भावुक मत होना, और कोई परेशानी हो तो साफ बताना। उस दिन से आकाश के मन में टीना के लिए और ज्यादा इज्जत बढ़ गई। वह उसके लिए सच्चे दोस्त से बढ़कर साबित हुई। कुछ दिन बाद जब आकाश ने अपने लिए एक छोटा सा घर खरीदने के लिए बैंक के कर्ज के बावजूद 2 लाख रुपए कम पड़े, तो टीना ने उसे इस मुसीबत से भी उबार दिया। हालांकि आकाश ने उसे वचन दिया कि भविष्य में वह यह रकम उसे जरूर वापस लौटाएगा। अब आकाश के दिल में टीना के लिए प्यार की भावना उछाल मारने लगी थी, लेकिन उसने कभी इन जज्बातों को खुद पर हावी न होने दिया। वह ऑफिस से छुट्टी के बाद आज शाम को फिर टीना के घर पर था। टीना, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ, तो फिर मुझसे ऐसी दूरी क्यों? आकाश, अक्सर हम मतलबी बनकर दूसरे रिश्तों, खासकर अपनों को भूल जाते हैं। फिर क्या तुम नहीं मानते कि दोस्ती दिलों में होनी चाहिए, जिस्म की तो भूख होती है? मैं कुछ नहीं समझना चाहता, मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। भावनाओं के जोश में आकाश ने लपक कर उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। उसके लरचते लबों ने जैसे ही टीना के तपते गालों को छुआ, उसकी आंखें मुंद गईं। सांसों के ज्वार भाटे के साथ ही उसकी बाहें भी आकाश पर कसती चली गईं। टिंग टोंग। तभी दरवाजे की घंटी बजते ही टीना आकाश से अलग हुई। उसे जबरन एक तरफ धकेलकर टीना ने दरवाजा खोला। कोरियर वाला उसे एक लिफाफा थमाकर चला गया। आकाश ने लिफाफे की बाबत पूछा तो उसने लिफाफा अलमारी में रखकर बात टाल दी। जब आकाश ने दोबारा उसे अपनी बाहों में लिया तो उसने आहिस्ता से खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया और बोली, नहीं आकाश, यह सब करना ठीक नहीं है। आकाश नाराजगी जताते हुए वहाँ से चला गया। अगले दिन जब सुबह टीना ने मोबाइल फोन पर बात की तो आकाश ने काम का बहाना बनाकर फोन काट दिया। वह चाहता था कि टीना को अपनी गलती का एहसास हो। रात को 10 बजे मोबाइल फोन बज उठा। टीना का नंबर देखकर आकाश कांप गया। नजर दौड़ाई, प्रिया और प्रियांशु सो रहे थे। उसने फोन काट दिया। मोबाइल फोन फिर बजने पर आकाश ने रिसीव किया तो उधर से टीना का बड़ा धीमा स्वर सुनाई दिया। हेलो आकाश, कैसे हो? नाराज हो ना? आकाश नहीं चाहता था कि प्रिया उठ जाए और उसे टीना की भनक तक लगे, इसलिए फौरन कहा, नहीं, नाराज नहीं। कहो, कैसे याद किया? दोस्त, तुम्हारी बड़ी याद आ रही है। मैं तुम्हें अभी अपने पास देखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ। तभी प्रिया ने करवट बदली तो आकाश ने फोन काटकर मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। अब जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। प्रिया को क्या जवाब देगा भला? और टीना को इस समय फोन करने की क्या सूझी? कल तक इंतजार नहीं कर सकती थी। इसी उधेड़-बुन में आकाश की आंख लग गई। सुबह उठते ही प्रिया ने रोज की तरह अखबार की सुर्खियों को टटोलते हुए कहा,
छायापुरम में अकेली रहने वाली कॉल गर्ल की मौत। आकाश फौरन बिस्तर से उठकर बैठ गया। खबर में उसकी उत्सुकता देख प्रिया ने पूरी खबर पढ़ी। छायापुरम में तन्हा जिंदगी बसर करने वाली टीना की कल देर रात ब्रेन हैमरेज से मौत हो गई। वह देह धंधे से जुड़ी बताई जाती थी। डॉक्टर के मुताबिक टीना काफी समय से दिमागी कैंसर से पीड़ित थी। कल रात हालत बिगड़ने पर पड़ोसियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। खबर पढ़ने के बाद प्रिया ने कह दिया, ऐसी औरतों का तो यही हश्र होता है। और उसने आकाश की तरफ देखा। आकाश की आंखों में पानी देखकर उसने वजह पूछी। आकाश ने सफाई दी, कुछ नहीं, आंखों में कचरा चला गया है, मैं अभी आंखें धोकर आता हूँ।